नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीएस धिंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सिखाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरा वीडियो देखने के बाद आप 100% परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस में दिए गए परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने टेंस नहीं सीखे हैं वे भी पैसिव वॉइस बनाना सीख सकें। वैसे मेरी राय ये है कि आपने यदि टेंस नहीं सीखे हैं तो आप टेंस सीख लें। टेंस आपको ग्रामर सीखने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट टेंस में किसी कार्य के पूरा होने की स्थिति होती है। एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसका हिंदी अनुवाद जो है उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है जैसे शब्द आते हैं। और पास्ट में हो तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, इस तरह की वर्डिंग आती है। यदि वाक्य फ्यूचर टेंस में होता है तो उनके हिंदी अनुवाद में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस तरह की वर्डिंग जो है उसका प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और फ्यूचर टेंस में शैल हैव या विल हैव और वर्ब की थर्ड। तो ये तो थी परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब देखते हैं ऐसे वाक्यों को अपने पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदल। परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है, बशर्ते उनमें ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। तो जब अपने एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट में बदल, यानी कि आई को अपने मी में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे, यू को यू में बदल देंगे, ही को हिम में बदल देंगे, शी को हर में बदल देंगे, इट को इट में बदल, दे को देम में बदल देंगे। और अगर सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग हुआ, क्योंकि हु जो है अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है, उसका अगर वाक्य में प्रयोग है यानी उससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो हु से सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसलिए हु को अपने सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करते हैं और हु को पैसिव वॉइस में बदलते समय अपने हुम में बदल देते। और जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट में बदलते समय उससे पहले अपने मोस्टली बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग, कई बार किसी अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है तो उसका अपने कोई स्पेशल वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तो फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि जब अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं पैसिव वॉइस के वाक्यों में अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य में पैसिव वॉइस में बदलते समय जो भी एक्टिव वॉइस में वाक्य में वर्ब दी होती है उसके स्थान पर अपने बी की समान फॉर्म रख देते हैं, यानी कि अगर सेकंड फॉर्म है तो अपने बी की सेकंड फॉर्म रख दें और थर्ड है थर्ड फॉर्म रख देते हैं बी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो दिया गया वाक्य होता है उसमें थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए अपने थर्ड फॉर्म की जगह पर बी की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन का प्रयोग करते हैं और साथ में जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अपने दो परिवर्तन करते हैं परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, और दूसरा जो परिवर्तन करते हैं वो ये करते हैं कि थर्ड फॉर्म की जगह अपने बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो बहुत ही आसान है। इसमें ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का या फ्यूचर का है, सिर्फ ये देखना है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसकी जगह आपने बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। हाँ, ये बेसिक जो जानकारी है वो आपको ध्यान में रखनी है कि हैज का प्रयोग कब होता है, हैव का कब होता है। तो हैज का प्रयोग अपने सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है। हैड का प्रयोग अपने पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग अपने आई और वी के साथ करते हैं, और विल का प्रयोग अपने आई वी के अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन होती है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में होता है तो अपने विल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो है बेसिक थोड़ी सी जानकारी। और ये भी ध्यान रहे एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है पैसिव वॉइस में बदलते समय उसके भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जहां सब्जेक्ट होता है वहां पर अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और जहां ऑब्जेक्ट होता
होता है वहां पर सब्जेक्ट को रख देते हैं, वर्ब की फॉर्म को बदल देते हैं। बस ये कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसके मतलब में, उसके अभिप्राय में, उसके अर्थ में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये बात हमेशा अपने को माइंड में रखनी है। परफेक्ट टेंस के हिंदी अनुवाद में अगर वाक्य प्रेजेंट में होता है तो आखिर में गया है, गई है, गए हैं, और अगर पास्ट में होता है तो गया था, गई थी, गए थे, और अगर वाक्य फ्यूचर में होता है तो गया होगा, गई होगी, गए होंगे। इस तरह की वर्डिंग जो है वो हिंदी अनुवाद में आती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अपना पहला एग्जाम्पल है आई हैव रिसीव्ड द पार्सल जस्ट नाउ। ये जो है आपका वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य दिया हुआ है, क्योंकि अगर पास्ट में होता तो हैड होता और फ्यूचर में होता तो शैल विल का प्रयोग होता। तो अपने को इससे ज्यादा मतलब भी नहीं है। पहले अपने देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। आई हैव रिसीव्ड द पार्सल जस्ट नाउ का मतलब है कि मुझे अभी अभी पार्सल प्राप्त हुआ है। अब अपने इसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलेंगे, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। तो इसका सब्जेक्ट जो है वो आई है, उसके बाद हैव का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट द पार्सल का प्रयोग हुआ है। अपने को यहां तक की बात ज्यादा समझनी है। अब अपने क्या करना है कि जहां पर सब्जेक्ट है आई, उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट को ले आना है। आई की जगह पर अपने ऑब्जेक्ट द पार्सल को ले आएंगे, और क्योंकि द पार्सल अपने आप में सिंगुलर है और इसलिए उसके साथ अपने हैज का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, थर्ड फॉर्म की जगह अपने बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो रिसीव्ड जो है वो अपनी थर्ड फॉर्म है, उसकी जगह पर अपने बीन रिसीव्ड का प्रयोग करेंगे, और फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट को अपने पीछे ले आएंगे, आई को पीछे लाएंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, मी हो जाएगा, और आखिर में जो टाइम एडवर्ब दिया हुआ है जस्ट नाउ, उसको अपने वैसे के वैसे प्लेस कर देंगे। इस प्रकार अपना ये जो वाक्य है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। थर्ड फॉर्म की पहचान करने के लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म से पहले किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे वो हैज हो, चाहे हैड हो, चाहे हैव हो, चाहे शैल है हो, चाहे विल है हो। इसको अपने पहचान करके फिर पैसिव वॉइस में बदल देंगे। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार थर्ड और सेकंड फॉर्म जो है वो समान होती है। जैसे रिसीव की थर्ड फॉर्म भी रिसीव्ड होती है और सेकंड भी रिसीव्ड होती है। दूसरा वाक्य है ही हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। तो इसमें भी सब्जेक्ट ही है, हैज उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। कंप्लीटेड जो है वो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और द होमवर्क ये जो है ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए कार्य किया जाता है या जो कार्य का रिसीवर होता है उसको अपने ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे पैसिव वॉइस में बदलते समय, यानी कि द होमवर्क को शुरू में रख देंगे, और उसके बाद अपने उसके नंबर के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि होमवर्क अपने आप में सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। कंप्लीटेड जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म की जगह पर आपको मैंने बताया था बी की थर्ड फॉर्म और प्लस में मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म को प्लेस कर देंगे। तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, उसको प्लेस कर देंगे और फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे, वो हो जाएगा बाय हिम। और इस प्रकार अपना ये जो वाक्य है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है शी हैड नॉट बोट न्यू बुक्स एज येट। ये जो अपना वाक्य है ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि उसने नई किताबें अभी तक नहीं खरीदी थी। ये एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हुआ है, इसको अपने पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अपने देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। मेन वर्ब के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर है न्यू बुक्स, उसको अपने आगे ले आएंगे, उसके साथ में अपने हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैड का कोई अल्टरनेट नहीं होता, इसके साथ में हैड का हैड ही रहता है। इसके साथ में फिर अपने नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। और बोट जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो उसकी जगह पर अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट ये लगा देंगे। फिर बाय लगा करके शी को पीछे लाएंगे तो वो हर में बदल जाएगा, और फिर अपने जो टाइम एडवर्ब दिया हुआ है एज येट उसको लिख देंगे। इस प्रकार ये वाक्य अपना पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। फोर्थ अपना सेंटेंस है आई हैव नॉट इनवाइटेड हिम टू द पार्टी, यानी मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया है। ये प्रेजेंट में है अपना वाक्य, और इसको अपने पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, हिम को आगे लाएंगे जो मेन वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है तो उसको आगे लाएंगे तो वो ही में बदल जाएगा। और आई के साथ हैव आता है तो ही के साथ हैज आता है। तो हैज हैव का जो बेसिक रूल है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ही के साथ अपने हैज का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे। और फिर जो इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की, उस इनवाइटेड की जगह अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो प्लेस कर देंगे इनवाइटेड को, और फिर आखिर में जो टू द पार्टी वर्ड दिया उसको रख देंगे, और फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे, बाय मी हो जाएगा। ये टू द पार्टी को पहले इसलिए रखा, पहले अपने बाय
मी को भी रख सकते थे। टू द पार्टी को इनवाइट के पास में इसलिए रखा क्योंकि इनवाइट और पार्टी का जो संबंध है वो बहुत ही निकट का है, क्योंकि आमंत्रित पार्टी में किया जाता है। तो जब वर्ब और किसी शब्द का निकट का संबंध होता है तो अपने उनको आसपास में रखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है हैव यू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट इट, मतलब क्या आपने इस बारे में पुलिस को सूचित किया है। इसमें जो अपना ऑब्जेक्ट है वो है द पुलिस, क्योंकि इन्फॉर्म जो मेन वर्ब है उसके बाद में वर्ड आया है द पुलिस जो कि एक नाउन है। इसको अपने शुरू में लाएंगे सब्जेक्ट वाली जगह पर, लेकिन उससे पहले अपने हैज या हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य अपना प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। पुलिस को अपने प्लूरल माना जाता है, इसलिए अपने हैव की जगह पर हैव ही रखेंगे। अगर सिंगुलर होता तो हैज कर देते, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है अपने आप में प्लूरल है, इसलिए उसके स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी सीध में ही उसी की जगह पर ही, यानी कि अगर एक नंबर पर है तो अपने एक नंबर पर अपने हैज हैव का प्रयोग करेंगे, और जहां पर सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर दूसरे नंबर पर है यू जो है, उसकी जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे द पुलिस को। और मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म है, वो आपके तीसरे नंबर पर है इन्फॉर्म्ड, उसकी जगह पर अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन और जो थर्ड फॉर्म दी गई है उसको वापस प्लेस कर देंगे, क्योंकि अपने पैसिव वॉइस में तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में जो वर्ड दिया हुआ है अबाउट इट उसको रख देंगे, और उसके बाद में बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देंगे। तो सब्जेक्ट यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी होती है, तो उसको बाय यू लगा करके लास्ट में लिख देंगे। और क्योंकि सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है इसलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सिक्स्थ अपना सेंटेंस है हैड ही नॉट कुक्ड फूड एज येट। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट अपना ही है, कुक मेन वर्ब है, उसके बाद में अपने फूड है वो ऑब्जेक्ट है। तो अपने क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाली जगह पर फूड को ले आएंगे जो कि ऑब्जेक्ट है, ही की जगह पर अपने फूड को रखेंगे, ही दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर फूड को रख देंगे, और फूड के अकॉर्डिंग शुरू में अपने हेल्पिंग वर्ब हैज हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हैड दिया हुआ है, इसको अपने शुरू में रख देंगे, और फिर क्योंकि वाक्य नेगेटिव है इसीलिए नोट लगाएंगे फूड के बाद में, और फिर कुक्ड जो कि थर्ड फॉर्म है उसकी जगह पर बी की थर्ड फॉर्म बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड वो प्लेस कर देंगे। उसके बाद अपने बाय लगा करके ही को हिम में बदल देंगे, और आखिर में अपने जो टाइम एडवर्ब दिया हुआ है एज येट उसको रख देंगे, और क्योंकि वाक्य अपना इंटेरोगेटिव है तो अपने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आखिर में लगा देंगे। इस प्रकार अपना ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। सेवेंथ सेंटेंस है व्हाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक्स एज येट, मतलब कि तुमने अभी तक मेरी पुस्तकें क्यों नहीं लौटाई हैं। तो इसको अपने जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले जो भी WH वर्ड है उसको तो शुरू में वैसे के वैसे रख देंगे, और उसके बाद अपने देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है माई बुक्स, माई बुक्स है वो अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाई के बाद में अपने हैव का प्रयोग करेंगे, फिर अपने नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और उसके बाद में जो रिटर्न वर्ब दी हुई है वो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म की जगह पर अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन को प्लेस कर देंगे, और साथ में मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है रिटर्न उसको वापस प्लेस कर देंगे। फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट को अपने पीछे ले आएंगे, यानी कि यू को पीछे ले आएंगे, और आखिर में जो टाइम एडवर्ब दिया हुआ है एज येट उसको प्लेस कर देंगे। और उसके बाद क्योंकि वाक्य अपना इंटेरोगेटिव है तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी लगा देंगे। एट्थ सेंटेंस है वो है शी विल हैव डेकोरेटेड द गेस्ट रूम बाय नाउ। इसमें सब्जेक्ट जो है वो शी है, वाक्य अपना सीधा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। इसमें डेकोरेटेड जो है वो मेन वर्ब है, वो थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद में द गेस्ट रूम है ये ऑब्जेक्ट है। अपने करेंगे क्या, शी की जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को ले आएंगे यानी कि द गेस्ट रूम को ले आएंगे, और क्योंकि फ्यूचर में है वाक्य तो शैल विल का प्रयोग करेंगे। आईवी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर द गेस्ट रूम है इसलिए विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, और फिर जो डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म है उसकी जगह पर अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग करते हुए और वापस थर्ड फॉर्म को प्लेस कर देंगे यानी डेकोरेटेड लिख देंगे, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट जो है शी उसको पीछे लाएंगे और बाय लगाकर लिख देंगे यानी बाय हर लिख देंगे, और उसके बाद जो टाइम एडवर्ब दिया हुआ है बाय नाउ उसको प्लेस कर देंगे। वाक्य अपना सीधा इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। नाइन्थ अपना सेंटेंस है हु हैड आंसर्ड द क्वेश्चन बाय देन।
मतलब तब तक किसने प्रश्न का उत्तर दे दिया था। ये अपना वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है, हु से शुरू हो रहा है। तो हु से जब वाक्य शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है, और जब सब्जेक्ट पूछा जाता है तो हु को अपने सब्जेक्ट मानते हुए ही वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। बाकी तो अपने क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बाय लगा करके पीछे ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि हु जो है वो WH वर्ड है और प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए WH वर्ड को हमेशा अपने शुरू में रखते हैं। इसलिए हु को अपने बाई हुम में बदलकर शुरू में प्लेस कर देंगे। फिर अपने क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो रख देंगे। जैसे ये परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगा देंगे। अगर प्रेजेंट में होता तो हैज में से किसी का प्रयोग करते, लेकिन ये पास्ट में इसलिए हैड लगाएंगे। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे, यानी कि द क्वेश्चन को पहले ले आएंगे, और फिर जो आंसर्ड अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसकी जगह पर अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, और फिर अपने क्या कर देंगे, जो मेन वर्ब है आंसर्ड उसको प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब फिर अपने क्या करेंगे, बाय लगा करके टाइम एडवर्ब है देन उसको लिख देंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और ये जो वाक्य है अपना पैसिव वॉइस में बदल जाता है। आज अपने परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।